वजीर आजम की हिदायत पर इस्लामाबाद में तमाम सरकारी बसें और दीगर ट्रांसपोर्ट शहरियों के लिए मुफ्त कर दी गई हैं। इस इक़दाम का मकसद आवाम को सहूलत फराहम करना और शहरियों के सफर के अखराजात कम करना है। हुकूमत ने कहा है ये सहूलत आर्जी नहीं बल्कि तवील मुद्दती मंसूबे के तहत जारी रहेगी ताकि लोग महफूज और आसान तरीके से सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है वफाकी हुकूमत ने कौम पर पेट्रोल बम गिराया है और वो खुद भी महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो आम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सब्र और तहम्मुल से काम लें क्योंकि मौजूदा हालात एक नेशनल क्राइसिस की नौयत रखते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने और ज़रूरी इक़दाम करने की भरपूर कोशिश कर रही है ताकि महंगाई के असरात कम से कम हो और अवाम का ताउन इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अख्तियार वली खान ने कहा है जिन ममालिक से पाकिस्तान को तेल आता है वहाँ आग भड़क रही है। तेल के कुओं पर बम बरस रहे, मिसाइल चल रहे हैं और लोग जाने गंवा रहे हैं। ऐसे मुश्किल हालात के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में मसरूफ़ हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुतवाज़न रखने के लिए फौरी इक़दाम कर रही हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर महंगाई के असरात कम करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अवाम से भी सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की ताकि इस कौमी और बैनुल अक़वामी बहरान में पाकिस्तान मुत्तहिद और मुस्तहकम रह सके। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों ने बैठकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया और ये इजाफा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में लोग पेट्रोल तक हासिल नहीं कर पा रहे जबकि हमारे यहाँ आवाम को दस्तयाब है, इसीलिए हुकूमत को इस मुश्किल सूरत हाल में क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी बहरान है और इसमें हुकूमत की कोशिशों और इक़दाम को नज़रअंदाज करना गैर मुनसिफाना है। इसके बावजूद हुकूमत अवाम के लिए रिलीफ और सहूलत फराहम करने में मुसलसल सरगर्म है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों का 92वां राउंड दाग दिया जिससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा और अमन व अमान की सूरत हाल मजीद नाजुक हो गई है। मिसाइल हमलों का हदफ इसराइल के फौजी और हसास तंसीबात बनाए गए हैं जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया है। आलमी रहनुमा और अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी तौर पर तशवीश का इज़हार किया और मामले को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया है जबकि इसराइल ने भी जवाबी इक़दाम की तैयारी शुरू कर दी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब तारिक रोड पहुंच गए और धंस जाने वाली सड़क का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने टाउन इंतजामिया को फौरी बहाली के अहकाम जारी करते हुए कहा कि शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानगी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। बारिश के बाद चंद मकामात पर पानी खड़ा होने और सड़कों के नुकसान के मसाइल सामने आए जिन्हें जल्द हल करने की हिदायत दी गई है। मेयर ने अफसरान के हमरा शाहराह फैसल नर्सरी के अहम इलाकों का भी दौरा किया और बहाली के काम की निगरानी की। PTI ने लंदन में इमरान खान की रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जिसमें पार्टी कारकुनान, रहनुमा और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद शरीक हुए। मुजाहिरीन ने बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने हुकूमत और अदालतों के फैसलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि इमरान खान के खिलाफ ये इक़दाम सियासी इंतकाम है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बैनर्स, प्लेकार्ड्स और नारे लगाकर दुनिया को पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि यह एहतजाज सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ JUI लाहौर में एहतजाजी धरना जारी है। धरना दुबई चौक इकबाल टाउन में दिया जा रहा है जहां शहरियों और पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हैं। धरने की क़यादत JUI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल रहमान कर रहे हैं जिन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी की जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि महंगाई के इस दौर में अवाम पर इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अगर मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज को मजीद तूल दिया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए जर्मन सयाह से चोरी होने वाली कीमती साइकिल और दीगर सामान मुख्तसर वक्त में बरामद कर लिया। पुलिस के तेज और पेशा वाराना इक़दाम से शहर में अवाम के एतमाद को मजीद मजबूत किया। गैर मुल्की सयाह ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए खुशी और इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इस तरह की फौरी कार्रवाई से सयाहती माहौल महफूज रहता है। पुलिस ने अवाम से भी अपील की कि वो किसी भी किस्म की मशकूक हरकत या जराइम की इत्तला फौरी दें ताकि ऐसे वाक़यात को जल्द हल किया जा सके।